हाय एवरीवन, पॉलिटी मास्टर में आपका स्वागत है। संघीय व्यवस्था की अगली कड़ी में हम देखेंगे कि भारत के संविधान में संघीय सरकार को अपनाया गया है या एकात्मक स्वरूप को। हम अगर इतिहास को देखते हैं तो उस दौरान हमने देखा कि भारत जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, भारत के सामने कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रखी थी, किस प्रकार उसने विभिन्न राज्यों को साम दाम दंड भेद करके उनको अपने देश में मिलाया, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए उसने क्या क्या प्रयत्न किए, वो हम सब इतिहास में देखते हैं। देशी रियासतों का उस दौरान क्या रुख था, वो सारा ही कुछ हम इतिहास में देखते हैं। उस दौरान भारत के सामने ये सबसे कठिन फैसला था कि वह कौन से स्वरूप को अपनाए, क्योंकि भारत का बहुत ही बृहद आकार था एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं थी। हमने देखा है कि एकात्मक स्वरूप वहाँ ही सही है जहाँ पे कम जनसंख्या है, जिनका आकार कम है, और भारत जैसे बृहद आकार वाले देश में भारत संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाना जरूरी समझा। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होगी। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। दूसरा, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। हम देखते हैं कि अमेरिका में विभिन्न इकाइयों ने मिलकर कुछ शक्तियां संघ को प्रदान की है, और वह एक स्वतंत्र रूप से अलग अलग देश हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, और वो अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं। बाकी सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से उन्होंने अपनी कुछ स्वायत्तता संघ को प्रदान की है। वो जब चाहें उस संघ से अपनी दूरी बना सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसके विपरीत भारत में ऐसा नहीं है। भारत के राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ना ही इनको यह स्वायत्तता प्रदान की गई कि वो अपने हिसाब से अलग देश बना सकते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। कनाडाई मॉडल में हमने देखा है कि केंद्र उसमें सर्वशक्तिमान है। भारत में भी संघीय मॉडल को अपनाया गया है, पर कुछ ऐसे राजनीति शास्त्र हुए हैं जो कहते हैं कि भारत का संविधान